गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं फ्रेंड्स 12 अप्रैल 2025 का करंट अफेयर्स। देखिए दोस्तों, हम 4-5 क्लास गैप किए हुए हैं, तो कोशिश करते हैं आज आप लोगों को आज हो रहा है दोस्तों 18 अप्रैल 2025, तो 18 अप्रैल तक का टोटल करंट आप लोग को हम कंप्लीट करवा दें। तो देखिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। और यह सेशन आपके दोस्तों शिक्षक भर्ती 4.0, 5.0 और विभिन्न परीक्षा जहाँ जहाँ करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं दोस्तों, उन सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण सेशन रहने वाला है। तो आप लोग जरूर विजिट कीजिएगा एक बार चैनल को। तो देखिए दोस्तों, आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 12 अप्रैल का, कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डैश में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑनोरिस कासा से सम्मानित किया गया है। तो कहाँ किया गया दोस्तों, किस देश के द्वारा? ये दोस्तों स्लोवाकिया में दोस्तों ये किया गया फ्रेंड्स, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को। देखिए दोस्तों, सॉल्यूशन इसका है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया ने नित्रा में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑनोरिस कासा डॉक्टर HC से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह उपाधि सार्वजनिक सेवा, सामाजिक न्याय, समावेश, शिक्षा, महिला सशक्तिकरण और सांस्कृतिक और भाषाई विविधता में उनके योगदान के लिए दी गई। और अपने भाषण में राष्ट्रपति मुर्मू ने शिक्षा की शक्ति के बारे में बात की। उन्होंने एक शिक्षक से लेकर भारत की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने तक की अपनी व्यक्तिगत यात्रा साझा की। कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसफर यूनिवर्सिटी स्लोवाकिया के शीर्ष संस्थानों में से एक है। इसका नाम देश के इतिहास में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति सेंट कॉन्स्टेंटाइन सिरिल के नाम पर रखा गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ISF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं? तो देखिए दोस्तों, टोटल इसमें 8 पदक जीता है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए, भारतीय निशानेबाजों ने ISF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में अपना अभियान 8 पदकों, 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य के साथ समाप्त किया है दोस्तों। और भारत पदक तालिका में चीन के बाद दूसरे स्थान पर रहा है। और ISF विश्व कप राइफल शॉटगन प्रतियोगिता अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में 1 से 10 अप्रैल 2025 तक आयोजित किया गया था। और विश्व कप का आयोजन खेल की विश्व शासी संस्था अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ ISF द्वारा किया गया था। और 2024 में पेरिस ओलंपिक में 2 कांस्य पदक विजेता मनु भाकर ब्यूनस आयर्स में एक भी पदक जीतने में असफल रहे हैं दोस्तों। पेरिस 2024 ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने वाले स्वप्निल कुसाले और सरबजोत सिंह ने में ब्यूनस आयर्स में भाग नहीं लिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 के 9वें संस्करण का विषय क्या है दोस्तों? तो 9वें संस्करण का विषय है दोस्तों इसमें संभावना। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, 10 अप्रैल को ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 का 9वां संस्करण नई दिल्ली में शुरू हुआ। इस वर्ष का शिखर सम्मेलन संभावना विषय पर 10 से 12 अप्रैल तक आयोजित किया जा रहा है। इस थीम का अर्थ है संभावनाएं, और यह पता लगाएगा कि कैसे उभरती हुई प्रौद्योगिकियां समावेशी विकास को बढ़ावा दे सकती है, डिजिटल शासन को मजबूत कर सकती है और सीमा पर साझेदारी को गहरा कर सकती है। 3 दिवसीय शिखर सम्मेलन के दौरान मुख्य भाषण, मंत्री स्तरीय बातचीत, विशेषज्ञ पैनल और रणनीतिक बातचीत सहित 40 से अधिक सार्वजनिक सत्र होंगे। 40 से अधिक देशों के 150 से अधिक वक्ता आज दुनिया के सामने सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करने के लिए एक साथ जुड़ेंगे दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है दोस्तों? इसका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों हम लोग को सही होगा। इसका दोस्तों पहल का नाम है दोस्तों AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को हल करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज शुरू किया गया है। और इस पहल का उद्घाटन राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने किया, जो विभिन्न सरकारी विभागों और साझेदार संगठनों के उच्च गुणवत्ता वाले डेटासेट को एक साथ लाकर एकीकृत डेटा एक्सचेंज के रूप में काम करेगा। और यह प्लेटफॉर्म इन डेटा सेंटरों के साथ साथ कई अन्य कार्यात्मकताओं तक सुरक्षित और संरचित पहुंच प्रदान करके वास्तविक दुनिया के परिदृश्यों में AI समाधानों के विकास, परीक्षण और स्केलिंग का समर्थन करेगा। और सरकार स्टार्टअप उद्योग और शिक्षा जगत के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर यह नवाचार में तेजी लाने और
राज्य में व्यापक AI कार्यान्वयन को बढ़ावा देने में मदद करेगा दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? ये 11 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष 11 अप्रैल को भारत में मनाया जाता है। यह एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय अभियान है जिसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए मातृत्व स्वास्थ्य सेवा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाता है, मतलब जागरूकता फैलाना है। 2025 की थीम है दोस्तों, स्वस्थ शुरुआतें आशावान भविष्य। यह दिन कस्तूरबा गांधी की जयंती को चिन्हित करता है जो महात्मा गांधी की पत्नी थी दोस्तों। यह उनके सम्मान में मनाया जाता है और यह दर्शाता है कि हर महिला को सम्मानपूर्वक, समुचित और समय पर स्वस्थ स्वास्थ्य सेवा मिलनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 11 से 13 अप्रैल तक अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में किया जा रहा है दोस्तों, नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 सही है दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, अयोध्या पर्व 2025 11 से 13 अप्रैल तक नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में आयोजित किया जा रहा है। यह आयोजन अयोध्या के सांस्कृतिक, कलात्मक और आध्यात्मिक महत्व का सम्मान करता है। यह पूरे भारत से धार्मिक नेताओं, सांस्कृतिक विचारकों, नीति निर्माताओं, विद्वानों और कलाकारों को एक साथ लाता है। यह उत्सव 11 अप्रैल को प्रसिद्ध कलात्मक कलाकार पद्म श्री वासुदेव कामत द्वारा एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पंजाब में मिल्क फेड द्वारा वेरका ब्रांड को देश भर में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम है दोस्तों वीरा। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, पंजाब में मिल्क फेड द्वारा राष्ट्रव्यापी स्तर पर वेरका ब्रांड को बढ़ावा देने के लिए वीरा शुभंकर लॉन्च किया गया। भारत भर में बिक्री को बढ़ावा देने और उत्पाद के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए भारत की 7वीं सबसे बड़ी पंजाब आधारित दूध सहकारी संस्था मिल्क फेड ने अपने वेरका डेयरी ब्रांड के लिए वीरा को नए शुभंकर के रूप में पेश किया है। मार्क फेड द्वारा संचालित वेरका मिल्क प्लांट में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने शुभंकर वीरा को लॉन्च किया और नई किण्वित उत्पाद इकाई को आधारशिला रखी है दोस्तों। और शुभंकर वीरा, जिसका अर्थ है भाई, एक मुस्कुराते हुए युवा सिख लड़के को हाथ जोड़कर अभिवादन करते दर्शाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PM मोदी द्वारा उद्घाटन और लॉन्च की गई विकास परियोजनाओं का कुल अनुमानित मूल्य क्या है दोस्तों? कुल अनुमानित मूल्य दोस्तों 3880 करोड़ है दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए फ्रेंड्स, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में 3880 करोड़ मूल्य की विकास परियोजना का शुभारंभ किया। 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश का दौरा किया। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में उन्होंने वाराणसी में बुनियादी ढांचे के विकास और सड़क संपर्क के लिए 3880 करोड़ से अधिक की विकास परियोजना का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा 980 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से वाराणसी रिंग रोड और सारनाथ के बीच एक सड़क पुल, भिखारीपुर और मंडवा डी क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर और वाराणसी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर NH31 और एक राजमार्ग अंडरपास सड़क सुरंग की आधारशिला भी रखी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने न्यू बदनावर उज्जैन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया दोस्तों? तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश में किया फ्रेंड्स। सॉल्यूशन देखिए इसका, मध्य प्रदेश में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नए बदनावर उज्जैन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया। यह राजमार्ग धार जिले के बदनावर में स्थित है। इसे भारतमाला पहल के तहत 1352 करोड़ की लागत से बनाया गया है। इसी कार्यक्रम में श्री गडकरी ने 10 नई सड़क परियोजनाओं की आधारशिला रखी है और इन परियोजनाओं की कुल लंबाई 328 किलोमीटर है। इनकी अनुमानित लागत 5800 करोड़ है। श्री गडकरी ने राज्य में 5 ग्रीनफील्ड आर्थिक गलियारों के निर्माण की भी घोषणा की है और इन गलियारों में 33,000 करोड़ का निवेश होगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, ओडिशा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का ओडिशा में शुभारंभ किसने किया है दोस्तों? तो ये दोस्तों जगत प्रसाद नड्डा ने किया दोस्तों। उड़ीसा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का ओडिशा में शुभारंभ किसने किया है फ्रेंड्स? ये JP नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा ने किया दोस्तों। सॉल्यूशन देखिए इसका, केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री जगत प्रसाद नड्डा ने 11 अप्रैल 2025 को ओडिशा के कटक में आयोजित एक समारोह में ओडिशा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया।
और एकीकृत बीमा योजना के हिस्से के रूप में केंद्र सरकार की आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY को राज्य में औपचारिक रूप से शुरू किया गया और केंद्रीय मंत्री ने राज्य में नई शुरू की गई आयुष्मान वयो वंदना योजना का भी शुभारंभ किया। और जनवरी 2025 में उड़ीसा सरकार ने राज्य में इस योजना को लागू करने के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए जो ABPMJAY योजना को लागू करता है। ओडिशा ABPMJAY योजना में शामिल होने वाला देश का 34वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश था दोस्तों। और हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली ABPMJAY योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को किस देशों को निर्यात उद्देश्यों के लिए बांग्लादेशी माल के ट्रांसशिपमेंट की अनुमति दी है? किसे दिए फ्रेंड्स? ये नेपाल और भूटान को दिए दोस्तों। सोल्यूशन देखिए फ्रेंड्स इसका, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 से भारतीय हवाई अड्डों और बंदरगाहों का उपयोग करके तीसरे देशों को निर्यात करने के लिए बांग्लादेश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली है। और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा इस आशय की एक अधिसूचना जारी की गई है। भारत सरकार ने जून 2020 में बांग्लादेश में शेख हसीना सरकार के सत्ता में रहने के दौरान बांग्लादेश को ट्रांसशिपमेंट सुविधा प्रदान की थी। और अगस्त 2024 में शेख हसीना के भारत भाग जाने और बांग्लादेश में एक नई अंतरिम सरकार के सत्ता में आने के बाद से दोनों देशों के बीच संबंध खराब होते चले गए। बांग्लादेश के नेपाल और भूटान को निर्यात के लिए भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करने की अनुमति भारत सरकार द्वारा दी गई है। और बाकी दुनिया के लिए भारतीय भूमि सीमा शुल्क स्टेशनों का उपयोग करके कंटेनरों का या बंद बॉडी वाले ट्रकों में भारतीय बंदरगाहों या हवाई अड्डों द्वारा बांग्लादेश द्वारा किए जाने वाले निर्यात की सुविधा को वापस ले लिया गया है। और ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे सेशन का ये आखिरी क्वेश्चन रहने वाला है 12 नंबर। देखिए कि विश्व पार्किंसन दिवस के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्न कथनों में से कौन से कथन सही है दोस्तों? देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन हमारा दोनों ऑप्शन सही है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोल्यूशन देखिए इसका, देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट देखिए, पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। 2, पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियों में अनैच्छिक कंपन होता है। और सोल्यूशन इसका फ्रेंड्स, पार्किंसन रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस मनाया जाता है। पार्किंसंस रोग एक न्यूरोलॉजिकल स्थिति है जिसमें शरीर की मांसपेशियों में अनैच्छिक कंपन होता है और पार्किंसंस के कारण शरीर की गतिविधियों में धीमापन, अकड़न और कंपकपी हो सकती है। अल्जाइमर रोग के बाद यह दुनिया का दूसरा सबसे आम न्यूरो डिजेनरेटिव विकार है। और 1817 में पार्किंसंस रोग के पहले मामले की खोज करने वाले पहले व्यक्ति डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस थे। 1997 में यूरोपीय संघ द्वारा पार्किंसंस रोग के लिए हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में घोषित किया गया था। और देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम लोग सारे क्वेश्चन को एक बार ब्रीफ में देख लेते हैं। देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को स्लोवाकिया में कॉन्स्टेंटाइन द फिलोसोफर यूनिवर्सिटी द्वारा मानद डॉक्टरेट ऑनोरिस कांसा से सम्मानित किया गया है। और 2 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, ISSF विश्व कप ब्यूनस आयर्स 2025 में भारतीय निशानेबाजों ने कितने पदक जीते हैं दोस्तों? टोटल 8 पदक जीते हैं। और नेक्स्ट, नई दिल्ली में आयोजित ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट GTS 2025 के 9वें संस्करण का विषय क्या है दोस्तों? संभावना है। नेक्स्ट, सार्वजनिक क्षेत्र के मुद्दों को संबोधित करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा शुरू की गई पहल का नाम क्या है दोस्तों? ये दोस्तों पहल का नाम है AI राइजिंग ग्रैंड चैलेंज। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? तो ये 11 अप्रैल को हर वर्ष मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस स्थान पर 11 से 13 अप्रैल तक अयोध्या पर्व 2025 आयोजित किया जा रहा है दोस्तों? तो ये नई दिल्ली में किया जा रहा है फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, पंजाब में मिल्क फेड द्वारा बेरका ब्रांड को देश भर में बढ़ावा देने के लिए लॉन्च किए गए शुभंकर का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम वीरा है दोस्तों। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उत्तर प्रदेश के वाराणसी में PM मोदी द्वारा उद्घाटन और लॉन्च की गई विकास परियोजनाओं का कुल अनुमानित मूल्य
क्या है दोस्तों, तो ये है दोस्तों 3880 करोड़ है दोस्तों, 3880 करोड़ है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस राज्य में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने न्यू बदनावर उज्जैन राष्ट्रीय राजमार्ग का उद्घाटन किया है दोस्तों, तो ये फ्रेंड्स ये मध्य प्रदेश में किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, उड़ीसा सरकार की एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का उड़ीसा में शुभारंभ किसने किया है दोस्तों, तो ये जगत प्रसाद नड्डा, जेपी नड्डा ने किया है। और नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत सरकार ने 8 अप्रैल 2025 को किस देशों को निर्यात उद्देश्यों के लिए बांग्लादेशी माल के ट्रांसशिपमेंट की अनुमति दी है दोस्तों, तो नेपाल और भूटान को दी है दोस्तों। और ये हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन रहने वाला फ्रेंड्स, पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल विश्व पार्किंसंस दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, तो ये 11 अप्रैल को मनाया जाता है। और इसी के साथ दोस्तों हमारा सेशन यहीं पे ख़त्म होता है फ्रेंड्स। अगर सेशन आप लोगों को पसंद आया दोस्तों तो सेशन को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और किसी एक ग्रुप में इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन के बटन को आप लोग एक बार जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।